कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश में भी 1.5 महीने का पूर्ण लॉकडाउन रहा और उसके बाद कुछ ढील दी जानी शुरू हुई। धीरे धीरे अधिकतर गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई। इस सब में दूसरे क्षेत्रों के व्यवसाय की तरह रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय भी काफी प्रभावित रहा। मगर अब 8 जून से सरकार ने रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में हिसार के रेस्टोरेंट्स ने भी 8 जून सोमवार से अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते शहर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स में से एक लजीज रेस्टोरेंट व होटल की तैयारियों का नई ताज़ा न्यूज़ ने जायजा लिया। तो आइए देखते हैं कि रेस्टोरेंट में आने वाले अपने ग्राहकों का कोरोना संक्रमण से बचाव और अपने लजीज व्यंजनों का जायका बरकरार रखते हुए कैसे इसके संचालकों ने तैयारियां की है। दोस्तों, स्वागत है आपका नई ताज़ा न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं शहर में सबसे जायकेदार व्यंजन उपलब्ध करवाने वाले रेस्टोरेंट्स में से एक लजीज रेस्टोरेंट और होटल्स में। आज हम यहां जानने के लिए आए हैं कि किस तरीके से 80 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है, 8 तारीख से रेस्टोरेंट को खोला जा रहा है, तो उसमें क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं कि लोग कोरोना महामारी से भी बचे रहें और जायकेदार व्यंजनों का भी लुत्फ़ उठा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं लजीज रेस्टोरेंट के संचालक मनोज बंसल। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। मनोज जी, बताएँ कि आपने कोरोना से बचने के लिए लोगों को क्या क्या जो है तैयारियां की गई हैं, इतने दिनों के बाद जो है रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है, तो उसको किस तरीके से तैयार किया है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों का अभिवादन करूंगा और नई ताज़ा न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा। हम लोगों ने एंट्री पॉइंट पे हर कस्टमर के लिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा और हैंड सैनिटाइज़र रखे जाएंगे और मास्क की व्यवस्था भी की है। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क भी दिए जाएंगे। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रिसेप्शन में हमने मार्किंग करवाई है ताकि कोई भी जो रूम के कस्टमर आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग से ही एंट्री करें, और ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाई है ताकि जो हमारे रिसेप्शन में उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। और पेन वगैरह रखे हो भी सैनिटाइज हैं सारे। और जो रूम देंगे हम कस्टमर को, उसमें 72 आवर्स के बाद नए कस्टमर को रूम दिया जाएगा और रूम्स में फुल्ली सैनिटाइज़ किया गया है रूम को, हर पॉइंट्स को, पूरे रूम को। और जो भी टच पॉइंट्स हैं, हैंडल्स हैं, लिफ्ट के बटन्स हैं, सबको सैनिटाइज़ किया जाएगा। और जो कस्टमर आएंगे, हमारे गेस्ट आएंगे, उनके लगेज को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। ये तो बात हुई होटल स्टे की बात हुई। अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो दर्शकों देखते हैं, आइए हम चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से जो है तैयारियां की गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं लजीज रेस्टोरेंट के अंदर, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जो है इंतजाम किए गए हैं। अभी हम पूछते हैं मनोज जी से कि किस तरीके से उन्होंने और क्या क्या इंतजाम किया। मनोज जी, बताएं कि रेस्टोरेंट के अंदर आपने क्या खास बदलाव किए हैं जिससे कि कोरोना महामारी से बचते हुए जो है लोग अपने व्यंजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना के संग जीना है, इसलिए पहले यहाँ रेस्टोरेंट की कैपेसिटी जो थी उसकी हमने हाफ सीटिंग कर दी अब कैपेसिटी। और जितने भी स्टाफ है वो मास्क, कैप और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेन्यू कार्ड की बात की, सरकार ने कहा है कि वन टाइम यूज़ के जो है मेन्यू कार्ड है वही यूज़ किए जाने चाहिए, तो आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया? हम लोगों ने डिजिटल कॉन्टैक्टलेस मेन्यू शुरू किया अभी, उसके बारे में डिटेल में संदीप जी बताएंगे आपको। तो जैसे मनोज जी ने बताया कि डिजिटल कॉन्टैक्टलेस मेन्यू कार्ड जो है शुरू किया जा रहा है एप्लीकेशन के साथ, तो इसके बारे में जानने के लिए आज हम बात करते हैं संदीप बेनीवाल से, जो गार्स इन्फोटेक के एमडी हैं, और उन्होंने जो यहाँ के लिए जो है एक एप्लीकेशन जो है तैयार की है जिससे कॉन्टैक्टलेस जो है मेन्यू कार्ड बनाया गया है और ऑर्डर जो है मोबाइल से ही दिया जा सकता है। तो संदीप जी, बताएँ कि आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है उसमें क्या खास बात है? उस एप्लीकेशन के अंदर मेन फीचर है कि रेस्टोरेंट में आने के बाद हमें किसी पेपर मेन्यू कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही ऐप से, जो हम अपने घर से फ़ोन लेकर आए हैं, उसी के अंदर हम ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और वो ऑर्डर सीधा रेस्टोरेंट की किचन में पहुंच जाएगा। इस वक्त हम पहुंच गए हैं लजीज रेस्टोरेंट की किचन में। हम देखना चाह रहे हैं कि किचन को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले ग्राहक अपने खाने की सुरक्षा को लेकर जो है पूरी तरीके से बेफिक्र होकर खाना खा सकें। तो हम जानना चाह रहे हैं, अंकित बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किचन के अंदर जो है क्या बदलाव किए गए हैं। अंकित जी, बताएं कि किचन में आपने क्या बदलाव किए हैं कि ताकि लोगों को ये लगे कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है और डिसइंफेक्टेड है, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो स्टाफ हमारे होटल में एंटर कर रहे हैं उनको सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करके ही होटल में एंटर करते हैं।
और होटल में जो किचन के अंदर हमारे टेबल टॉप्स हैं और सारे एरियाज़ जो डिसइंफेक्ट करने चाहिए हम लोग सभी एरियाज़ को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। प्लस उसको रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है और इमेंस इंटेंशन हम लोग उसमें डाल रहे हैं कि कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जिसको हम लोग डिसइंफेक्ट ना करें, रेगुलर इंटरवल्स में डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली जो अगर हम बात करें स्टाफिंग की, स्टाफिंग हमने 50% तक रिड्यूस कर दिया है। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसको वहीं पे वो ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद जो रूम सर्विस डाइनिंग की बात है, हम लोग जैसे होम डिलीवरी में रूम भिजवाते हैं डिस्पोजेबल्स में पैक करके फूड, उसी तरीके से हम लोग रूम सर्विस में आपका जो फूड है उसको जिससे कि गेस्ट के साथ कांटेक्ट ना हो उसको डोर्स पे हैंग किया जाएगा। और ऑलरेडी जो कटलरी और क्रॉकरी है उसको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करके हम लोग रूम्स में रैप करके उसको प्लेस करेंगे जिससे कि स्टूवर्ड को रूम में एंटर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा मैं अभी तो आपने बताया कि सब तैयारियों को लेकर आपने बात की कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या क्या जो मेजरमेंट्स जब बनाए जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पीछे 80 दिन तक आपका रेस्टोरेंट भी बंद रहा, स्टाफ अभी आपने कम कर दिया है, कैपेसिटी जो है कम कर दी गई है, 72 घंटे के बाद आप रूम देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अगर हम फाइनेंशियल पक्ष की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो एक सवाल जो है दर्शकों के मन में आ सकता है, ग्राहकों के मन में आ सकता है कि क्या रेस्टोरेंट जो है कुछ अपने खाने के जो है रेट जो है बढ़ाने जा रहा है या उसकी क्वालिटी जो है कैसे मेंटेन करेंगे? ये टाइम फिनांस को या फिनेंशियल प्रेशर को देखने का नहीं है। ये टाइम है सभी को एक साथ कोऑपरेट करके हमें ये ध्यान रखना है कि किसी की हेल्थ ख़राब ना हो। तो फिनांस को अभी हम लजीज नहीं देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ना ही हम लोग अब कोई प्राइसेस हाइक करने की सोच रहे हैं। आगे हम लोग जो सोच रहे हैं वो ये है कि जो भी स्टाफ है उनकी हेल्थ और हमसे जो हमें इतने सालों का जो ट्रस्ट हमने बिल्डअप किया है, जो हमारे गेस्ट हैं उनकी हेल्थ पे कुछ दिक्कत ना आए। बाकी कोविड का दौर है, इसमें सभी को ध्यान रखने का बहुत ही आवश्यकता है। तो साथियों आपने देखा, हमने जाना कि किस तरीके से जो है लजीज रेस्टोरेंट एंड होटल्स में जो है कोविड महामारी से बचते हुए स्टे और रेस्टोरेंट के खाने के व्यंजन के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो 8 तारीख सोमवार से जो है खुलने जा रहा है। तो आप भी अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस खाने का लुत्फ़ जो है लजीज रेस्टोरेंट के जायकेदार खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।